कुछ समय पहले जब भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, समय समय पर अनेकों क्रांतिवीरों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। भारत भूमि सच्चे वीरों की भूमि है। देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष, आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, बिरसा मुंडा, माता दिन भंगी जैसे हजारों राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की पूरी टोली ने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने में खुद को देश के नाम कर दिया। उन वीरों में उधम सिंह का नाम भी शामिल है। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब में हुआ। उनके पिताजी का नाम टहल सिंह उर्फ तेजपाल तथा उनकी माताजी का नाम नारायण कौर था। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह तथा उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। दोनों भाइयों का बचपन में अनाथालय में गुजारा हुआ। 1917 में बड़े भाई का देहांत हो गया और 1918 में मैट्रिक के बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ ऐसी तारीखें हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में घटी घटना को याद करके आज भी अंग्रेजों की क्रूर अत्याचार की तस्वीर हमें झकझोर कर रख देती है। अंग्रेजों ने भारत में रोलेट एक्ट लागू कर दिया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है, जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं। अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक बैठक का आयोजन किया गया। जल्ली नामक व्यक्ति का बाग होने के कारण उसका नाम जालियांवाला बाग पड़ा, क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण भारतीयों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। बाग में हो रही सभा के बारे में हंसराज पंडित ने जनरल डायर की मुखबरी की। जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर जालियांवाला बाग में गया और वहां पर जनसभा कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे, क्योंकि बाग को सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था और बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था। देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर लग गया। इस सारी घटना के बारे में जैसे ही उधम सिंह को पता चला, वो घटनास्थल पर पहुंचा और उसने जनरल डायर की क्रूरता को नज़दीक से देखा। जनरल डायर ने ऐसा कोलाहल मचाया था जिससे सुनने मात्र से ही कंपकंपी चढ़ जाती है। इस कत्लेआम ने उधम सिंह के दिल में गहरा घाव कर दिया और खून से रंगी मिट्टी को माथे पर लगाकर इस कत्लेआम का बदला लेने की उन्होंने कसम खाई। जनरल डायर रिटायरमेंट के बाद लंदन चला गया, लेकिन उधम सिंह के मन में बदले की आग धू धू कर जल रही थी। उधम सिंह लकड़ी के ठेकेदार के साथ अफ्रीका गए, फिर वहां से अमेरिका चले गए। उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। दोबारा भारत में आने पर उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया, जो चारों धर्मों का प्रतीक है। फिर 1934 में उधम सिंह लंदन गए और वहीं पर वे 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। लंदन में नौकरी करने लगे। कहते हैं कि एक बार ओडवायर की लड़की ने पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके पिताजी को मारने आया हूँ। लड़की ने हंसकर जवाब दिया कि आप तो पागल हो। लेकिन उसको क्या पता था कि उधम सिंह के दिल में अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेना था। यहाँ एक बात समझने की है कि एक नौकर अपने मालिक को किसी भी समय मार सकता है, लेकिन उधम सिंह ने उसे छुपकर नहीं मारा, क्योंकि उसे पता था कि यदि वो ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया से नौकरों या मजदूरों से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए उन्होंने सभा में जनरल ओडवायर बहुत ही नज़दीक से मारा। उधम सिंह ने अपनी कसम को 13 मार्च 1940 में पूरा किया। आखिरकार सैकड़ों मासूम लोगों की हत्या का बदला उधम सिंह ने ले लिया था। जनरल ओडवायर की हत्या से उनकी 13 अप्रैल 1919 में ली हुई कसम पूरी हुई। एक विशेष अदालत में मुकदमा चला। अदालत में उधम सिंह ने अपने सिर को ऊंचा रखते हुए इस हत्या को स्वीकार किया और कहा, मुझे इस कार्य पर गर्व है। निर्दोष भारतीयों की हत्या के हत्यारे जनरल ओडवायर को मारकर मैंने राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। अदालत में उनसे पूछा गया कि आपने केवल जनरल ओडवायर को ही निशाना क्यों बनाया? उधम सिंह ने जवाब दिया, भारतीय कभी निर्दोष महिला व बच्चों पर हथियार नहीं उठाते। ऐसे थे हमारे शहीद आज़म उधम सिंह। अंग्रेजी अदालत ने उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई। उधम सिंह ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उधम सिंह के इस बलिदान को भारत कभी भी भुला नहीं सकता।
उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दुनिया के अत्याचारियों को संदेश दिया कि भारतीय वीर अत्याचारियों को बख्शा नहीं करते। उसके बाद अंग्रेजों ने 7 वर्षों में ही भारत को छोड़ दिया। उधम सिंह जीते जी भले ही आज़ाद भारत में सांस ना ले सके, पर करोड़ों भारतीयों के दिलों में रहकर वो आज़ादी महसूस कर रहे होंगे। वर्तमान में नेता अपने पूर्वजों की जयंती जोर शोर से मनाते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, परंतु सच्चे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, बहादुर शाह जफर, झलकारी बाई से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक बहुत ही कम याद किया जाता है। आइए हम सभी को हमारी ओर से नमन करते हैं। भारत में जातिवाद होने के कारण उधम सिंह को भी इतिहास के पन्नों में समेट दिया है। निश्चित तौर पर यह उनकी जाति के कारण ही हुआ है। लगता है साहित्यकारों में भी जातिवाद आ गया है, इसलिए उनके कलम क्रांतिकारियों में जाति देखने लगी। उधम सिंह यदि जनरल ओडवायर को भारत में ही मार देते, जितना उनके बारे में आज लिखा है शायद वो भी नहीं मिलता। उन्होंने जनरल ओडवायर को लंदन में मारा, इसलिए इतिहास मजबूरी में थोड़ा बहुत लिखना पड़ा। इस आलेख के लेखक है जय भगवान चौहान, जो अध्यक्ष है भारतीय दलित साहित्य अकादमी, हल्का उकलाना, जिला हिसार एवं गुरु रविदास समाज सेवी ट्रस्ट, बिठमड़ा, हिसार से।